जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिसल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने फिर से अडानी को अपने निशाने पर लेते हुए 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। दोस्तों बताएंगे आपको डिटेल में उनकी ओर से जानकारी दी गई है और अडानी के खिलाफ जांच की कही गई है। बात बताएंगे और भी क्या कुछ कहा उन्होंने। इसी के साथ में तेलंगाना में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा कैंपेन तैयार कर दिया है। इसी के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया एक ऐसा वादा जिससे सिंधिया और ज्यादा आग बबूला होने वाले हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में राजस्थान के अंदर तमाम कोशिश के बावजूद बीजेपी के सांसद राजवर्धन सिंह राठौर का विरोध लगातार जारी है। बताएंगे आपको फिर से काले झंडे लहराए गए हैं, गाड़ी के सामने आकर लोगों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के रैली में नहीं आ रहे लोग, तो बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बहाना बनाया है जिसे सुनकर जमकर हंसी आ सकती है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों वहीं पर आतंकी अफजल कसाब को नहीं बिरयानी खिलाती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, पूर्व पुलिस अधिकारी ने किया खुलासा। इसके बाद बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग की जा रही है। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी आला कमान से पूछने वाले कि कौन है आला कमान, दोनों नेताओं का टिकट काट दिया गया है। बताएंगे पूरी अपडेट। और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, अधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बताएंगे किस मामले को लेकर यह बड़ी खबर है दोस्तों। और बीजेपी के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने दिया है इस्तीफा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट सामने आई है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गौतम अडानी पर लगे आरोपों की तत्काल जांच होनी चाहिए और इसी के साथ में मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। तेलंगाना में अपनी रैली करने से पहले राहुल गांधी ने 14 मिनट तक दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है, आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है, उन्होंने जनता के पैसे जेब में डाल लिए हैं, पैसे लूट लिए हैं। आगे बोले कहा अडानी ने ऐसा क्या किया जो सरकार उनकी जांच नहीं करना चाहती और ना ही जांच करा रही है, उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, उनके पीछे किसकी शक्ति है इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने 5 बड़े आरोप लगाए। पहला ये कि इंडोनेशिया से जो कोयला भारत में पहुंचता है, इंडोनेशिया में जितनी उसकी कीमत होती है भारत आते आते उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। उन्होंने न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए इस दावे के पीछे अपना वजन दिया है। इसी के साथ में दूसरा उन्होंने सवाल किया है कि भारत में बिजली के दाम बढ़ाए गए, गरीबों का पैसा अडानी की जेब में गया है, कोयले के दाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया जिसके कारण भारत के अंदर बिजली महंगी हो गई है। कर्नाटका में कांग्रेस ने बिजली पर सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में देने जा रही है। आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उसके पीछे सीधा अडानी के जेब में पैसा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि विदेशी अखबार के पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारत की संस्थान सेबी के पास नहीं है। सरकारी संस्थान सेबी अडानी मामले की जांच कर रही है लेकिन उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से विदेशी अखबार ने कई सारे आरोप लगाए थे। यानी विदेशी अखबार के पास तो डॉक्यूमेंट है लेकिन सरकारी संस्थान के पास ही डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है। इतने आरोप लगने के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से एक भी टिप्पणी नहीं करना कहीं ना कहीं संदेह को उत्पन्न करता है। साथ साथ गरीबों का मामला है लेकिन इंडियन मीडिया में इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रही है, यानी पूरी तरीके से चौतरफा मीडिया में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इस सन्नाटे के पीछे क्या राज है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर संस्थानें तो आजकल उन्हीं बिजनेसमैन के अंदर चली गई है जो इतने बड़े आरोपों के घेरे में है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी 2024 में अडानी के घोटाले की जांच कराएंगे, पूरे घोटाले के तह तक जाया जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी इसके बाद तेलंगाना के दौरे पर पहुंच गए, जहां पर भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना का कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 3 दिन तक तेलंगाना के अंदर फुल फ्लेज कैंपेन चला रही है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना के युवाओं के लिए हमारी गारंटी है, तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के माता पिता या पत्नी को 25,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा, 1 साल के अंदर 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा, बेरोजगार युवकों को हर महीने 4,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा, खाड़ी देश में काम करने के लिए जाने वाले लोगों के लिए गल्फ सेल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से उनके हितों के सारे कार्य किए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा वादा किया है जिस पर अब सिंधिया को टिप्पणी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर यह प्रचलित है कि सिंधिया परिवार ने 1857 के भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था और ऐसे में सिंधिया परिवार को लेकर टिप्पणी करने वाली मध्य प्रदेश की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद एक अवार्ड बनाया जाएगा और ये अवार्ड लोगों को बांटे जाएंगे। यानी दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिढ़ाने के लिए क्या ये फैसला लिया गया है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का मित्र सिंधिया परिवार को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में
में बताया था और स्पष्ट तौर पर सिंधिया के विरुद्ध उन्होंने कई सारे कविताएं भी लिखी थी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता राजवर्धन सिंह राठौर जहां भी प्रदर्शन हो रहा है वहां पर गाड़ी से उतरकर गले मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को रोका जाए, लेकिन कब तक आंदोलन रोकेंगे। हकीकत में जब विरोध करने पार्टी कार्यकर्ता उतरे हैं तो उन्हें मना पाना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी अगर कोई सांसद किसी विधायकी के चुनाव के लिए मैदान में उतरता है तो कार्यकर्ताओं के गले के नीचे ये बात उतर नहीं रही कि सांसद को आखिर विधायक बनने की क्या जरूरत है। स्थानीय लोग अपने वर्तमान विधायक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि राजवर्धन सिंह राठौर का विरोध एक बार फिर से हुआ है। दोस्तों, इससे पहले राजवर्धन सिंह राठौर के विरोध के कारण बीजेपी हाईकमान ने एकता बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन एकता बनना तो दूर की बात, अब पहले दिन में विरोध होते थे, अब रातों के अंदर भी उनके गाड़ी के सामने आकर कह रहे हैं गो बैक राजवर्धन सिंह राठौर। राजपाल सिंह शेखावत के ये समर्थक बताए जा रहे हैं। काला झंडा दिखाते हुए प्रदर्शन किया गया है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सीईसी की बैठक बुलाई थी। मिजोरम से आने के बाद राहुल गांधी ने इस बैठक में शामिल होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी और राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों की लिस्ट जल्द आने वाली है। राहुल गांधी के पास जो सर्वे दिखाई दे रहा है, इसी के आधार पर राजस्थान के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की सभा में जुट नहीं रही भीड़, तो बीजेपी के नेता ने दिया एक अद्भुत सा जवाब। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के लिए खासी मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों के अंदर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को सुनने के लिए लोग ही नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। सभाओं में खाली कुर्सियां नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। राघवगढ़ के बीजेपी के प्रत्याशी हिरिंदर सिंह के एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ग्रामीण इकट्ठा ही नहीं हुए, नतीजतन खाली कुर्सियां पड़ी रही। आपको बता दें कि इस सभा के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी हिरिंदर सिंह मंच पर कहने लगे कि मैं 100 टन किसान हूं, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है इसलिए कुर्ता पजामा पहनकर घूम रहा हूं, फसल कटाई चल रही है इसलिए लोग खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, युवा वर्ग भी काम पर निकल जाता है इसलिए लोग नहीं आ रहे, मैं किसान लोगों की परेशानी को समझ सकता हूं। यानी बीजेपी के नेता का मानना है कि किसान इतना काम कर रहे हैं कि फसल कटाई करने के उनके पास समय ही नहीं है बीजेपी के रैली में आने का। हालांकि दोस्तों, गांव के किसान राजनीतिक तौर पर इतने अवेयर होते हैं कि वो किसी नेता की रैली में जाने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर इस तरीके की अपडेट सामने आ रही है तो उसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह भंग हो गया है। और वैसे भी राघवगढ़ की सीट पर दिग्विजय सिंह के बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये सीट तो वैसे भी बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है। साथ साथ दोस्तों, आतंकी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी परोसे जाने की कहानी झूठी थी। पूर्व पुलिस के अधिकारी मीरा बोरवनकर ने बड़ी जानकारी अपनी किताब मैडम कमिश्नर के अंदर दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि आतंकी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी परोसने की खबर झूठी फैलाई गई, कहानी झूठी बनाई गई थी। और आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार को आतंकवादियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली सरकार साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, और इस तरीके की अफवाह इन्हीं बातों को साबित करने के लिए किया गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। खासकर यूपीए 2 सरकार के खिलाफ ये साजिशें रची गई थी। यानी दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ खुलासा होता जा रहा है। 2G घोटाले को लेकर भी पता चला कि 2G का घोटाला कभी हुआ ही नहीं, सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया। CWG के घोटाले को लेकर भी सारे नेताओं को बरी कर दिया गया। मुसलमानों को लेकर मनमोहन सिंह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जो फेक न्यूज फैलाए गए वो भी झूठा साबित हुआ। धीरे धीरे करके सारी वो बातें झूठी साबित हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया था। यूपीए 2 की सरकार को गिराया गया था और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो मीडिया और भाजपा का गठबंधन था। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को अपने इस तरीके के बयान पर नैतिकता के ही आधार पर कम से कम माफी जरूर मांगनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर पिछली बार आपस में विद्रोह सामने आया था, कांग्रेस पार्टी में खींचतान देखी गई थी और इस दौरान शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर ने कांग्रेस आला कमान को चुनौती दी थी। इन तीनों नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यहां तक कह दिया था कि आला कमान कौन होता है। उनके इन शब्दों का जवाब अब आला कमान ने देना शुरू कर दिया है। राजस्थान को लेकर यह बड़ी अपडेट है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर तीनों का टिकट कटने जा रहा है। इन तीनों को पता चल जाएगा कि आला कमान कौन होता है, शायद अगली बार ना पूछे। साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर 1 विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से विस्तृत जानकारी मांगी है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आयोग उसी आधार पर कार्रवाई करेगा। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चुनाव आयोग की नजर में आ गए हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने पर अध्यक्ष को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस पर लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्थान ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के द्वारा इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत की गई और वित्तीय लाभ देने का विजयवर्गीय का आरोप लगाते हुए कहा गया कि विजयवर्गीय ने लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर बीजेपी के लिए वोट मांगा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं पर दूसरी तरफ जिला
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जीतू पटवारी ने दी विजय वर्गीय को नसीहत। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि कैलाश जी से मैं अनुभव में थोड़ा छोटा हूं और उनके जितना विशाल अनुभव मेरे पास नहीं है। राजनीति में मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को ओछे बयानों की राजनीति से बचना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए वादा खिलाफी की बातें कही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने संकल्पों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के नए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राय की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों, आजम खान को मुसलमान होने के कारण सजा मिल रही है। अखिलेश यादव ने आजम खान परिवार को 7 साल की सजा मिलने के मामले पर यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत हो गई थी, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया। साथ साथ दोस्तों, सपा और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तस्वीरें भी शेयर की गई है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलग अलग उम्मीदवारों के चहेते होने के बाद अब शिवपुरी की सीट को लेकर एक नया बहस शुरू हो गया है। शिवपुरी सीट से कांग्रेस पार्टी ने केपी सिंह, जो पिछोर से पूर्व विधायक है और कई बार चुनाव जीत कर आए हैं, यानी दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारा है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी को मैदान में उतारा जा सकता है। वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं। उनका टिकट कटने से समर्थकों ने भोपाल में कमलनाथ के सामने नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि शिवपुरी से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए उम्मीदवारों को लेकर भी पसोपेश की स्थिति में है। लेकिन अगर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा तो ये बात भी तय है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना कैंडिडेट तुरंत ऐलान कर देगी। साथ साथ दोस्तों, मेडचल से बीआरएस पार्टी के पूर्व विधायक सुधीर रेड्डी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शरत चंद्र रेड्डी समेत बीआरएस पार्टी के कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर अब बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी सूरत में चुनाव में पिछड़ना नहीं चाहती है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब राम मंदिर का मुद्दा बनाया है। हिंदुत्व और राम मंदिर की हुंकार के दम पर सत्ता में आने की चर्चा चल रही है। सवाल ये उठा है कि एमपी में जीत के लिए सारे फॉर्मूला अपना रही पार्टी ने उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर अयोध्या के राम मंदिर को भी इस चुनाव में एंट्री करा दी है। बीजेपी के चुनावी कैंपेन बैनर में अब शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बनाकर वोट मांगने की अपील भी की जा रही है। एमपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार, आखिर क्या वजह है? समाज से सीधा जुड़कर योजनाएं लाने वाली शिवराज सरकार और बीजेपी की हैट्रिक दिलाने वाले एमपी में अब हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा उछाला जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सिंधिया समर्थकों को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नया गेम प्लान तैयार किया है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ने वालों के सामने कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बागियों को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। सामवेर से सिंधिया समर्थक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को युवा चेहरा रीना बोरासी टक्कर देंगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मुकाबला बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस पार्टी में आए नीरज शर्मा करेंगे। सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक वाली कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। साथ साथ दोस्तों, खाच रौस से बीजेपी में आपस में फूट की बड़ी अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रत्याशी सहित उज्जैन संभाग के चुनाव प्रभारी गुजरात के विधायक जीतू वाघनी और सांसद अनिल फिरोजिया और भाजपा के जिला ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला और बीजेपी के नगर एवं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पार्षद सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जब उद्बोधन दे रहे थे तो इस दौरान जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बल बहादुर सिंह द्वारा चलते भाषण के बीच में टिप्पणी करने पर शेखावत ने बीच में उन्हें टोका। इस पर बल बहादुर क्रोधित हो गए और मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। फिर दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से भिड़ने लगे। बाद में मामले पर बीच बचाव करते हुए बीजेपी के सांसदों ने माहौल को शांत करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति इतनी खराब है कि नेता एक दूसरे के साथ मंच पर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से ही एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से एक पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को दिखाते हुए मोडानी पैकर्स एंड मूवर्स लिखा हुआ है, यानी सरकारी संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह करने की जिम्मेदारी ये लोग लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि सरकारी संपत्ति को कहां से कहां पहुंचा
पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों ज्ञान चंद्र 2 बार उत्तरकाशी से बीजेपी के विधायक रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया और स्थानीय पार्टी ज्वाइन करने की बात कही है। साथ साथ गाजा से जुड़ी विदेशी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी खुद नहीं चाहती कि शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायक पात्र साबित हो जाए। यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट का जो मामला चल रहा है, महाराष्ट्र के स्पीकर को फैसला लेना है कि शिंदे गुट के जो विधायक टूट कर आए हैं क्या वो कानून के तहत है या फिर इलीगल है। अगर इलीगल होंगे तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन एनसीपी के विधायक रोहित पवार कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो नहीं चाहती है कि शिंदे गुट के 16 विधायक पात्र साबित हो जाए, सही साबित हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी शिंदे गुट पर दबाव नहीं बना पाएगी। साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत बोले, कहा केंद्र सरकार ने गेहूं समेत रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की है। गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल 150 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए निर्धारित किया गया है। रबी के फसलों के लिए एमएसपी में 2 से 7% की बढ़ोतरी के बावजूद किसानों में नाराजगी है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि एमएसपी की घोषणा तो की जा रही है, लेकिन एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही है। जब तक कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, कितना भी बढ़ा लीजिए उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। साथ साथ कांग्रेस मेहनत कर रही है, हवा कांग्रेस की तरफ बह रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजरुद्दीन की ओर से तेलंगाना में पार्टी के प्रचार के दौरान ये बातें कही गई है। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। साथ साथ दोस्तों शिरोमणि अकाली दल अब एक बार फिर से चुनौतियों का सामना कर रही है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में उतरकर शिरोमणि अकाली दल बादल को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने पंजाब में जाकर इसकी घोषणा की है। माना जा रहा है कि उनके इस कदम के बाद बीजेपी को लाभ मिलेगा। 2013 से शिरोमणि अकाली दल बादल के पास दिल्ली के अंदर एसजीपीसी का पूरा कंट्रोल है, जिस पर अब उनका कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बादल परिवार का कंट्रोल गुरुद्वारों पर कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक दौरा किया था। इस दौरान बीजेपी समर्थित कई सारे संगठन के लोग भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं यहीं से संकेत दिए गए हैं कि शिरोमणि अकाली दल बादल परिवार से बीजेपी अलायंस नहीं करेगी, बल्कि उनके ऑल्टरनेटिव के लिए कुछ नया फैक्शन या फिर नया गुट बनाया जा रहा है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के परिवार के लिए बुधवार का दिन अमंगल रहा है। सजा मिलने के बाद अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माननीय आजम खान जी को और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का खेल खेला जा रहा है। जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहे। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हुए हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत अवाम की भी होती है, यानी जनता की अदालत में भी कुछ तय होते हैं। साथ साथ दोस्तों फारूक अब्दुल्ला बोले, कहा नेहरू के समय से हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान में वो आवाजें नहीं है जो उनके लिए जोर से बोला करती थी, जो अब बोल सके। साथ साथ दोस्तों रमन सिंह पार्टी के प्रचार के लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब, इसी खैरागढ़ की जनता ने कुछ महीने पहले ही आपको धूल चटाकर वापस रायपुर खदेड़ा था। पान चबाकर आप अपना मुंह भी लाल किए थे, लेकिन जनता ने काला करके खदेड़ा था। भांजे को चुनाव लड़वा रहे हो, भांजा क्या खुद आप भी 2 जगह से चुनाव लड़ लो, तब भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। गोलू तुमसे ना हो पाएगा। साथ साथ दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के दलित सम्मेलन आयोजित किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी नीतियां, प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफत, संविधान बदलने के षड्यंत्र, जातीय जनगणना का विरोध, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने का विरोध, भाई रोहित वेमुला और पायल डेल्टा मेघवाल की संस्थागत हत्या, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद आंदोलन में दलितों का दमन, दलित आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करने और 69,000 शिक्षकों के भर्ती घोटाले करने वाले बहन मनीषा वाल्मीकि के आरोपियों का समर्थन करने वाले भाजपाइयों का यह दलित सम्मेलन नहीं बल्कि शिकारी द्वारा लगाया मचान है। बहुत हुआ शिकारी का दाना डाल के शिकार करने का खेल। ये केवल दलितों के वोट झटकने के लिए चुनावी प्रेम दिखा रहे हैं। अब इनके इस झांसे में बहुजन समाज नहीं आने वाला है। SC ST OBC वर्ग के लोगों को चुनावी मौसम में इन ढोंगियों से बचकर रहना होगा। हमारी वोट लेकर हमें ही चोट देने वाले इन लोगों से बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन में हुए हमले को लेकर ट्वीट किया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं और भारत सरकार का भी ये स्टैंड है, तो बीजेपी और उसके समर्थित लोग क्यों फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर करवदा में नामांकन समारोह के दौरान अपने असम के मुख्यमंत्री को भेजा था, जिन्हें लेकर बीजेपी के नेता ने पोस्ट किया नामांकन रैली को लेकर कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री हेमंत विश्व शर्मा जी के करवदा आगमन पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यानी दोस्तों बीजेपी के नेताओं को यह भी नहीं पता कि देश के यशस्वी गृह मंत्री नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। साथ साथ हिमाचल बीजेपी चीफ ने सुक्खू सरकार के 5 साल पूरा करने पर जताया संशय। तो कांग्रेस पार्टी के राजस्व मंत्री बोले, कहा मुंगेर
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। जितना देखना है देखते रहिए। साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बातें कही थी। अप्रैल और जुलाई 2022 के अंदर 70 लाख रोजगार उत्पन्न किए गए थे, लेकिन अप्रैल और जुलाई 2023 के बीच में लगभग 60 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने कम जॉब पिछले साल के कंपेयर में इस बार कम क्यों हुए हैं, जबकि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने की बातें कही थी। साथ साथ दोस्तों, इजराइल के 80% लोग वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। हमास के बढ़ते वर्चस्व के पीछे नेतन्याहू का हाथ है। इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी से इस्तीफा देने वाले अभय मिश्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में मौजूद रहे। साथ साथ पंजाब में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए मोहाली के डिप्टी मेयर और कई दिग्गज नेता। एक के बाद एक कई सारी ज्वाइनिंग हो रही है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका अपना चैनल